नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आनंद विजय सिंह। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद रविवार को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखे गए जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को भी पैकिंग का काम जारी रहा। गोदाम में 337 मीट्रिक टन कचरा रखा हुआ है, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच 12 कंटेनर्स में भरा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर मौजूद है और इस पूरी प्रक्रिया को निगरानी में रखा जा रहा है। कचरे को 3 जनवरी से पहले पीथमपुर भेजे जाने की योजना है। इस दौरान फैक्ट्री के क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्र के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और फैक्ट्री परिसर में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस कार्य में कुल 400 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी, एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट राम की कंपनी की विशेषज्ञों की निगरानी में यह कचरा 12 कंटेनर ट्रकों में भरा जा रहा है। कचरे को कड़ी सुरक्षा के साथ 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर भेजा जाएगा। यहां कचरे को राम की एनवायरो में जलाया जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इसे हटाने के निर्देश दिए थे। 3 जनवरी को सरकार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है, यानी 2 जनवरी तक हर हाल में कचरा पीथमपुर भेजना ही है। राम की कंपनी इसका निष्पादन करेगी। राम की एनवायरो में 90 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से कचरे को जलाने में 153 दिन यानी 5 महीने 1 दिन का समय लगेगा। 270 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से नष्ट करते हैं तो इसे खत्म करने में 51 दिन का वक्त लगेगा। तो इस खबर में अभी इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार। भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 40 साल से दफन जहरीला कचरा अब हटाया जा रहा है और उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समय मैं खड़ा हूं यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री के पास। कड़ी सुरक्षा की गई है। उस कचरे को हटाने के लिए लगभग 337 टन कचरा ये है, जिसको कि हटाने की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच तैयार की गई है और इसमें जो विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों को लगाया गया है। कई विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं और 3 जनवरी से पहले पूरा 337 मीट्रिक टन कचरा यहाँ से हटाया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का लगभग 40 साल बाद ये कचरा हटाया जाएगा। यहाँ एक विशेष कंटेनर बुलाए गए हैं। उन विशेष कंटेनरों में ये कचरा भर के यहाँ से इंदौर के पीथमपुर ले जाया जाएगा। वहाँ पर इसका निष्पादन होगा और पीथमपुर में ही इसका निष्पादन होना है। 250 किलोमीटर का एक बड़ा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से ये पूरा कचरा यहाँ से विशेष कंटेनर के माध्यम से ले जाके इंदौर के पीथमपुर में डिस्पोजल होगा। अभी फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे कचरे को भरने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। लगभग 100 जवान फैक्ट्री के बाहर से लेके अंदर तक तैनात हैं और सामने वो आपको जो कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, उन कंटेनरों में ये कचरा भर के इंदौर के पीथमपुर ले जाया जाएगा। यहाँ पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके द्वारा ये पूरे कचरे का निष्पादन होगा। वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञों की देखरेख में ये निष्पादन होगा और ये पूरे कचरे का जो हटाने की प्रक्रिया है, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है और इसको 3 जनवरी तक हटाना जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश हैं, क्योंकि 6 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है और 3 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। लगभग 400 लोगों की टीम इस कचरे को हटाने के लिए लगी है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो 40 साल बाद ये जमीन के अंदर 200 टन कचरा है और बाहर 137 टन कचरा बाहर बोरों में भर के रखा हुआ है। इस पूरे कचरे को हटाने के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है और जिस जगह वो कचरा रखा हुआ वहां की धूल की भी टेस्टिंग होगी और धूल को भी साथ में भर के ले जाया जाएगा, यानी कि कोई अस्तित्व जहरीले कचरे का यहाँ पर भोपाल में नहीं छोड़ा जाएगा और उन सब की लैब टेस्टिंग के बाद उनका निष्पादन की प्रक्रिया इंदौर के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो 40 साल बाद जो भोपाल गैस कांड की जिम्मेदार थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और उसकी जिम्मेदार जो जहरीला कचरा था जिससे कि गैस फैली थी, गैस बनी थी और गैस फैली थी और कई हजारों लोग मारे गए थे, अब वो 40 साल बाद उस कचरे को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर हालांकि सियासत भी शुरू हो चुकी है और गैस पुलिस संगठन भी इसको लेकर मुखर हो रहे हैं। इंदौर के पीथमपुर के लोग भी इसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि जो जहरीले कचरे का निष्पादन इंदौर में होगा उसका प्रभाव
कहीं ना कहीं उधर के लोगों को पड़ेगा, लिहाजा वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। इस पूरे निष्पादन की प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के देखरेख में ये पूरे कचरे का निष्पादन होना है और कोर्ट के निर्देशानुसार ही इस पूरे कचरे का निष्पादन हो रहा है। यानी कि केंद्रीय एजेंसी के साथ साथ राज्य की जो एजेंसी है वो भी इस पर पूरे नजर रखी हुई है। कहीं ना कहीं पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कचरे का निष्पादन होना है। कुल मिलाकर 40 साल बाद इस यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।